प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस रात्रि में एक बार फिर से आज की डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि हम प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु को धन्यवाद दे सकें उसकी सारे अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है और खुदा आपने हमें जीवन दिया ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदा, जबकि हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके चरणों में उपस्थित है पिता। प्रभु जी हम सभी खुदावंद आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं खुदा। आपके मुख से निकलने वाले हर वचन के द्वारा प्रभु जी हम आशीषित होना चाहते हैं पिता। हम अपने आप को तेरे सम्मुख रखते हैं, तो हमारी सहायता करना, मदद करना कि जब आप हमसे बात करें खुदा, हमारे कान आपकी आवाज पर लग सकें पिता। खुदावंद मैं बोलने वाली नहीं, लेकिन प्रभु जी आप मुझ में होकर बात करें पिता, कि प्रभु जी मैं भी आपके आवाज के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाऊं। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में आए हैं और आपके वचन को सुनते हैं खुदावंद, हर एक को आशीषित करना। और प्रभु जी आप हम सभी की सहायता करना, हम सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल बना रहे। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन में जाने से पहले परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। तुझसा इस जहां में कोई और है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना
यीशु मेरे तेरी आराधना, चलता मैं रहूं तेरी राहों में सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो तुझ में स्थिर सदा, चलता मैं रहूं तेरी बाहों में सदा, बन के रहबर चलना मेरे तू संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सदा आराधना होती रहे, सदा स्तुति होती रहे, और इसके लिए हम सभी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वही आदर के योग्य, वही महिमा के योग्य, और हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में हम चलेंगे, और जैसा कि पाया जाता है, जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं, रूत की किताब पढ़ते हैं, और उसके सिर्फ 4 अध्याय हैं, उस 4 अध्याय में हम रूत के जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, नाओमी के विषय में पढ़ सकते हैं। और मैं एक छोटी सी बस कहानी के द्वारा एक बार फिर से हम उसको रिमाइंड करेंगे कि उसमें क्या हमने पढ़ा है। और हम ये जानते हैं कि वहाँ लिखा है कि एक पुरुष था जो यहूदा के बैतलहम का रहने वाला था, जिसका नाम था एलीमेलेक, और उसकी पत्नी का नाम था नाओमी, और उसके 2 बेटे थे, महलोन और किल्योन। और हम वहां पर पाते हैं कि जिस जगह वो रहते थे, वहां पर अकाल होने के कारण वो मोआब देश में जाकर रहने लगे। मोआब देश में जाकर रहने लगे, और वहां क्या होता है कि वहां पर एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात उसके दोनों बेटे यानी कि महलोन और किल्योन मोआबिन स्त्रियों से विवाह करते हैं, जिनका नाम था ओरपा और रूत। इसके पश्चात क्या होता है, दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसमें जब 6ठे पद में पढ़ेंगे, पहले अध्याय में, वहां पर पाया जाता है कि एक बार फिर से परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा की सुधि लेता है, और जहां पर अकाल पड़ता है, और वहां पर फिर से प्रभु की आशीष आने लगती है। और जब इस बात को, इस समाचार को नाओमी सुनती है, तो वो एक निर्णय लेती है कि वो फिर से अपने स्थान पर वापस लौटेगी, अपने लोगों के बीच में लौटेगी। और यहाँ पर वो अपनी दोनों बहुओं से क्या कहती है कि तुम यहीं पे रह जाओ, और तुम्हें शादी यानी तुम्हारे दोबारा विवाह करने की स्वतंत्रता है। और वहां पढ़ते हैं कि ओरपा तो वहां रुक जाती है, वो अपनी सास को यानी कि नाओमी को छोड़ के चली जाती है। लेकिन रूत का जो कैरेक्टर वहां पर पाते हैं कि वो अपनी सास को वो वहां पर नहीं छोड़ती। वहां पर हम देख सकते हैं वो अपनी एक जिम्मेदारी को देखती है कि मेरी सास अकेली रह गई है। और यहाँ पर जब हम पाएंगे पहले अध्याय के 15 पद से 18 पद में, वहां पर रूत का एक बहुत बड़ा निर्णय है। उसने अपने देश से प्रेम नहीं किया, उसने मोआब देश में रहना नहीं चाहा, उसने अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहा। उसने बल्कि क्या निर्णय लिया कि मैं अपनी सास यानी नाओमी के साथ जाऊंगी। वहां पे बहुत अच्छा वचन लिखा है, शब्द बहुत अच्छे लिखे हैं वहां पर। जब वो निर्णय लेती है रूत, तो उसकी सास नाओमी उससे क्या कहती है कि तेरी जेठानी जो अपने लोगों और अपने देवता के पास
लौट गई है तो तू भी उसके पीछे लौट जा। वहां पर रूथ का क्या स्टेटमेंट रहता है, वो कहती है तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अब जब नाओमी ने देखा उसका ये डिसीजन उसने ले लिया है और उसने उसको कुछ नहीं कहा, इसी स्टेटमेंट को, इसी रूथ के लिए गए निर्णय के द्वारा परमेश्वर ने उसे किस प्रकार से आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर हम देखते हैं कि वो नाओमी और रूथ वापस अपने बैतलहम में लौट जाती है। वहां पर दो स्थानों का नाम है, बैतलहम और मोआब। बैतलहम शब्द का अर्थ होता है हिब्रू भाषा में रोटी का घर, रोटी का घर। और ये शब्द जो है बैत का मतलब होता है घर, लहम का मतलब होता है रोटी, और इससे मिलकर बना है हिब्रू में शाब्दिक अर्थ है किसका, बैतलहम, यानी कि रोटी का घर, यानी आशीषित जगह जहां पे परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर दूसरा स्थान का नाम है मोआब, जहां पर एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी अपने दोनों बेटे मैलोन किल्योन को लेकर चले जाता है। वहां पर किस प्रकार से वहां पर उनका जीवन यानी मृत्यु उनको हो जाती है, यानी तीनों पुरुषों की मृत्यु वहां हो जाती है। मोआब का अर्थ होता है, बाइबल में मोआब का अर्थ होता है मोआब जो उस स्थान का नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा कि लूत की बेटी से उत्पन्न पुत्र का नाम। हमने लूत के विषय में भी जानते हैं कि इस प्रकार से उसे सदोम अमोरा से निकाला गया, यानी कि लूत और उसकी दोनों बेटियों को। लेकिन वहां पर बेटियों का एक निर्णय था जो परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, अपनी समझ का सहारा लिया, और बड़ी बेटी ने पिता के द्वारा वो बेटा उत्पन्न किया जिसका नाम रखा गया था मोआब, जो ये परिवार सदोम अमोरा से बच गया था। मोआब एक राज्य था और आज वर्तमान में ये जॉर्डन में स्थित है, और जहां अक्सर इजरायलियों के साथ वो युद्ध में लगा रहता है, यानी लड़ाई में लगा रहता है। तो आज हम जो वचन पर मनन करने जा रहे हैं रूत की पुस्तक, उसके अध्याय 3 और पद 12। रूत की पुस्तक अध्याय 3 और 12। आगे हम जब इसके आगे हम पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं कि वहां पर अब अपने जीवन यापन करने के लिए कोई काम करने वाला पुरुष तो था नहीं, लेकिन वहां पर नाओमी अपनी उस बहू को, अपनी उस बेटी को, रूत को क्या कहते कि हमारा एक कुटुंबी है, उसके खेत में जाकर जो वो वहां पर बीनने के लिए जाती है, और वहां पर बीन कर जो कुछ वो लाते थे उनके लिए खाने का हो जाता था। और वहां पर भी हम पाते हैं कि बोआज भी अपने सेवकों से पूछते हैं वो कौन है, और वो सब बताते हैं कि मोआबिन कन्या है जो मोआब देश से लौट के आई है। और यहाँ पर हम आगे जब हम पाते हैं 30 अध्याय के 12 पद में, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जब रूत वहां पर जाकर बोआज के खेत में जाकर बीन कर आती है और वो अपनी सास को बताती है कि मैं ऐसी जगह पर गई थी, और वो पूछती है कौन है, और वो नाम बताती है बोआज। तब वहां पे नाओमी कहती है कि वो तो हमारा कुटुंबी है, वो हमारा कुटुंबी है। और वहां पे जब हम 30 से पद के 12 पद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सिस्टर रोनी, वहां लिखा है, और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिससे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर बोआज का ये स्टेटमेंट क्या है, वहां पे कहते हैं, वहां पर वो 3 बार, जब हम रूत की पुस्तक को पढ़े, वहां पर बोआज 3 बार रूत को हे मेरी बेटी कहकर उसको एड्रेस करता है, संबोधित करता है। वहां पर कहता है कि मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और वहां पर जब इस 12वें पद में हम पढ़े, वहां पर बोआज के इस स्टेटमेंट के द्वारा हम ये जान जाते हैं कि वो अपने से भी बढ़कर किसी के विषय में कह रहा है कि सच है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं,
तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है कि neither do I deny myself to be near of kin, but there is another nearer than I. कि मुझसे पहले भी तुझे कोई छुड़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम पढ़ते हैं इसी पद में कि मैं तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, ये तो सच बात है, लेकिन मुझसे पहले कोई एक और है जो तुझे छुड़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो किसके विषय में कहता है? वो एक गवाही दे रहा है परमेश्वर यहोवा की कि मैं हूं, ठीक है, छुड़ाने वाला, लेकिन उससे पहले मुझसे पहले एक और है जो तेरे विषय में सोच रहा है, तेरे विषय में प्लान किया है। और ये प्लान खुदा की तरफ से हम अपने जीवन में पाते हैं मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं और हम कई बार इन बातों को अनुभव करते हैं कि कोई भी काम हमारे जीवन में रुक जाता है, उसके सॉल्यूशन के लिए परमेश्वर ने पहले से ही प्लान किया होता है। यदि हम अपनी समझ के अनुसार हम अपने उन लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके या हमारी मदद कर सके, लेकिन परमेश्वर के प्लान के अनुसार हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे सॉल्यूशन के लिए, हमारे कामों के सॉल्यूशन के लिए पहले से ही रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बोआज ने इस बात को स्वीकार किया। बोआज ने इस वचन के अनुसार परमेश्वर को महिमा दी कि मैं कुछ नहीं हूं, ये सच है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी, लेकिन एक और है। ये मैंने जब इस पुस्तक को अभी 2 दिन पहले खत्म किया तो इस वचन ने मुझसे बहुत बातचीत की और आज मुझसे नहीं रहा गया कि मैं इस वचन को आपके साथ शेयर ना करूं। तो हम कई बार अपनी समझ के अनुसार मनुष्यों में अपनी हेल्प को ढूंढते हैं। हाँ, ये सच है कि हम जहां हम दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में तो मनुष्य के द्वारा हमें सहायता मिलती है, लेकिन उन मनुष्यों को, उन भाई बहनों को हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब इस बात को वो हेल्प करने वाले लोग, भाई बहन, अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ भाई बहन क्या कहते हैं, नहीं अरे मैं हूं तभी उसका काम हो पाएगा, मेरे द्वारा उसका काम हुआ है, मैंने उसकी हेल्प की है। लेकिन यहाँ बोआज की बात देखिए कि बोआज ने पहले परमेश्वर को रखा कि ठीक है, परमेश्वर ने मेरे द्वारा तुम्हें छुड़ाने वाला कुटुंबी ठहरा है, लेकिन वो उससे बढ़कर है जो मुझसे पहले तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। जब हम इस शब्द को देखते हैं ना, छुड़ाने वाला, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है किन्समैन, यहाँ पे लिखा है किन्समैन। And now it is true that I am thy near kinsman, howbeit there is a kinsman nearer than I. Kinsman, यहाँ पर किन्समैन में मैंने पाया छुड़ाने वाला, हमें हमारी गलतियों से छुड़ाने वाला, हमें हमारी बाधाओं से निकालने वाला, हमें उन सारी बुरी सिचुएशन से निकालने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें हमारी बाधाओं से, हमारी विपत्तियों से, हमारी प्रॉब्लम से, हमारे उस सिचुएशन से निकालने वाला प्रभु है। बेशक उसने जरिए इस जमीन पर बनाए हैं जिसके द्वारा हम अपने सिचुएशन से निकलते हैं। कई बार उस सिचुएशन से तो हम खुद लड़ाई करके, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, हम निकल पाते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो परमेश्वर ने लोगों को हमारे लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। तो किन्समैन का अर्थ जो हम पाते हैं, किन्समैन का हिंदी में मतलब है संबंधी, रिश्तेदार, सगे संबंधी या बंधु, और इंग्लिश में से कहेंगे पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज और किन्समैन, यानी कि खून का रिश्ता। और इंग्लिश में कितना अच्छा लिखा है ना कि नाउ इट इज ट्रू दैट आई एम दाई नियर किन्समैन। नाओमी ने रूथ को बता रखा था कि वो हमारा क्या है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा खून का रिश्तेदार है, वही हमें इस बात से छुड़ाएगा। यहां पर लेकिन बोआज क्या कहता है कि हाउ बिट देयर इज अ किन्समैन नियरर देन आई, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर, उससे ज्यादा रिश्ता हमारा किससे है? हमारा रिश्ता परमेश्वर से है। और ये बात कब सिद्ध होती है? ये बात
तब सिद्ध हुई जब परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया। उस लहू के द्वारा, उस कीमती लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया। ये रिश्ता हमारा मनुष्यों से बढ़कर किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जिसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। हमें हमारी उस पापों की, उस बुरी सिचुएशन से हमें निकाला है। हालेलुया। ये रिश्ता बोआज ने इस वचन के द्वारा हमें समझाया है। अभी हम लोगों ने गुड फ्राइडे, हमने अपने थर्सडे का हमने देखा कि परमेश्वर, मॉर्नी थर्सडे हमने सेलिब्रेट किया, अभी रिजरेक्शन डे हमने सेलिब्रेट किया मेरे प्रियो। लेकिन बहुत साल हो गए हमें इसे मनाते, लेकिन इसका अर्थ हमें जानने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर जैसे कि बोआज ने कहा कि हाउ बिट देयर इज अ किन्समैन नियरर देन आई, मुझ रिश्तेदार से बड़ा, मुझ बंधु से ज्यादा बड़ा कौन रहा है? हमारा परमेश्वर है, जिसके लहू के द्वारा, जो हम खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो खून का रिश्ता ही हमारा उस प्रभु से है, परमेश्वर से है, जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा मुझे और आपको खरीद लिया। आज हमारे अंदर जो लहू है, वो किसका लहू है? परमेश्वर का लहू, जो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है, हमारी बुरी सिचुएशन से वो निकालता है। और बहुत सुंदर ये वचन हमें टच करता है कि सच तो ये है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, लेकिन तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। मनुष्य ये ना सोचे कि मैं ही हूं जिसने उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, मैं ही हूं जिसने उसकी हेल्प की है। लेकिन यदि जब इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मुझसे बढ़कर मेरा परमेश्वर है जो लोगों की सहायता करते हैं, मुझे परमेश्वर ने चुना है कि हम अपने भाई बहनों के हेल्पर हो सके। कितने सौभाग्य की बात है, यह हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग की बात है कि हम किसी के काम आ सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन जब इस बात को हम अपने कामों से, अपने शब्दों से, इस बात को जब हम स्वीकार करते कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे बढ़कर एक और है जिसको छुड़ाने का अधिकार है। हमें कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर को अधिकार है। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना हुआ है अपने लोगों की सहायता के लिए, उसकी हेल्प के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और बोआज का अर्थ क्या होता है? बोआज इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इन द बाइबल। परमेश्वर ने जो बोआज को जो नाम दिया है बाइबल में, इसका जो अर्थ है गरीबों के प्रति उसकी दानशीलता, गरीबों के प्रति उसकी दया यहाँ पर हमें नजर आती है। आज हम देख लें, यहाँ पे कुटुंबी की बात हो रही है, जो रिश्तेदारी की बात हो रही है, यहाँ पर बोआज उस बात को समझता है। और आज जब हम कंपेयर करें, क्या वो रिश्तेदारी आज है? क्या आज हम एक दूसरे की क्या हेल्प कर पा रहे हैं? यहाँ पर बोआज ने अपनी ड्यूटी को समझा कि मुझे किस प्रकार से उसकी हेल्प करनी है। और वहां पर जब रूत उसके खेत में बिनने के लिए आती, वो अपने सेवकों को ऐसे भी कहता कि उसको देखते रहना, और जो बिनने वाले बात है वो कहता और उसको वहां पर गिरा देना ताकि वो और बिन सके। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम आगे पाते हैं कि नाओमी जिस जमीन का टुकड़ा बेचना चाहती थी, वो चाहती थी कि रूत के नाम यानी कि निज भाग हो जाए। और वहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि बोआज ने जिस स्टेटमेंट को कहा, परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दी, उसे पहला स्थान दिया कि मैं कोई नहीं हूं, बट एक और है जिसे छुड़ाने का अधिकार है। क्या हम ये जानते हैं कि एक और हमारे जीवन में जो हमें हर सिचुएशन से छुड़ाता है, हर प्रॉब्लम से हमें निकालता है? सिर्फ अधिकार उसे है, मनुष्य को अधिकार नहीं है। मनुष्य को तो परमेश्वर ने चुन के रखा हुआ है, जिनके द्वारा लोगों की सहायता होती है, लोगों को उनकी सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है, लोगों की मदद की जाती है। और यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम इस बात को सीख सकते हैं कि बोआज ने इस बात को रूत के सामने रखा कि मुझे छुड़ाने का अधिकार हो, मैं तेरा कुटुंबी हूं, लेकिन एक और है। यहाँ जब परमेश्वर को उसने महिमा दी, परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे आशीषित किया। और आगे हम पढ़ सकते हैं
कि जब नौमी की इस बेटी को यानी कि बहू को, रूथ को, जब उस टुकड़ा भूमि का बेचना वो चाहते थे, तो वहां पर जब हम चौथे चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वो 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर इस बात को डिसाइड करना होता है। और एक कुटुंबी को, एक और कुटुंबी है जिसको उन्होंने ऑफर किया कि इस भूमि को वो बेच दे या मोल ले ले, लेकिन साथ साथ एक शर्त ये थी कि वहां ये भी लिखा गया है कि वो रूथ को भी, यानी कि रूथ से भी वो विवाह कर ले, लेकिन उसके सामने ये भी कहा जाता है कि तू अगर ये काम कर लेता तो ठीक है, उसके बाद तो मैं तेरे बाद मैं हूं और इस काम को मैं करूंगा। जब इस बात को उसके सामने लाया गया तो उस कुटुंबी ने कहा कि मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। यहाँ पर उसको एक गिल्टी फील हो रही थी कि मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं तो नाओमी से उस टुकड़े को खरीद लूंगा और उसका निज भाग हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा न हो मेरा इस डिसीजन के द्वारा मेरा निज भाग बिगड़ जाए, और इस कारण वो इस ऑफर को वो क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर अब बोआज के पास ये जिम्मेदारी आती है। वो ये कहता है, वो छुड़ाने वाला कुटुंबी, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरे छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। यहाँ पर आगे हम जब चौथे अध्याय के 7वें पद में पढ़ेंगे, वहां के एक रीति के बारे में बताया है कि वहां पर क्या एक रिवाज था कि पुराने समय में इजराइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने की एक प्रथा थी, और मनुष्य वहां पर किस प्रकार से वो दर्शाता था कि अपनी जूती उतारकर दूसरे को दे देता था, यानी कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, अब तू इस काम को कर। इजराइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था, इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से ये कहकर तू उसे मोल ले और अपनी जूती उतारे, यानी कि उस पहले वाले कुटुंबी ने अपनी जूती उतार करके बोआज को दे दिया। इन सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, बाद में हम पाते कि किस प्रकार से बोआज की इस दया के द्वारा, इस हेल्प के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे आशीषित किया। जैसे कि अब हमने 12वें पद पर मनन हम कर रहे हैं कि एक और है जिसे छुड़ाने का अधिकार है। जब परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते कि जो कुछ भी है वो परमेश्वर की इच्छा से है, जो कुछ भी अधिकार है वो परमेश्वर को ही अधिकार है हमारे जीवन में निर्णय लेने का। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर को कितना स्थान देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने कामों से, अपने शब्दों से सिर्फ अपनी वाहवाही, अपना सेल्फ प्रेज करते हो कि हाँ मैंने तो उसकी सहायता की, अरे मैं ही तो था या मैं ही तो थी जिसने उसकी मदद की थी। लेकिन क्या हमने इस बात को कभी हम अपने मुख से, अपने कामों से क्या हम दर्शाते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो परमेश्वर है, जो कुछ भी है मेरे द्वारा परमेश्वर ने मुझे ठहराया, मैं इस योग्य परमेश्वर ने मुझे समझा कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। और इसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बोआज ने नाओमी की और रूथ की मदद की। और इससे एक वचन निकल कर आया कि अगर तुम चाहते कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें वैसा ही व्यवहार तुम्हें पहले करना होगा। और यहाँ पर हम ये सब काम हम तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा। हम दूसरों की मदद तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा। हम तब दूसरों के दुखों में दुखी होंगे जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा। क्या हमने कभी इस बात को एहसास किया जब हम घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में जब हम उन बुजुर्गों को देखते हैं जो सड़क के किनारे बैठे हैं या बहुत भारी भारी काम करते हैं, लोडिंग करते हैं, क्या उनको देखकर कभी आपके मन में दया आई? उसी समय आपने परमेश्वर से प्रार्थना की परमेश्वर की मदद करना। ये है परमेश्वर का प्रेम। जब हम दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होते हैं, उनके लिए एक बड़ा बोझ आ जाता है, तो यही परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेम हम इस प्रकार से अपने जीवन में चेक कर सकते हैं। हम बेशक कितना ही वचन पढ़ते हो, सुनते हो, यदि वो वचन यदि हमारे अंदर काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि वचन को हम ठीक से नहीं पढ़ रहे। परमेश्वर का वचन आगे गलातियों 5 में लिखा है कि हे भाइयों, तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, परंतु ऐसा न हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बन जाओ।
प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। दास कौन होते हैं? जो एक दूसरे की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन आज मनुष्य झुकना नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो कि मैं कितना नम्र व दीन हूं। हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे। हम सिर्फ वचन की नॉलेज, हम सिर्फ नॉलेज के पीछे लगे हैं, विजडम के पीछे लगे। लेकिन उस विजडम का क्या फायदा जो हमारे जीवन में नहीं उतर पा रहा, जो हमारे स्वभाव को बदल नहीं पा रहा, जो हमारे जीवन को बदल ही नहीं पा रहा, मन को परिवर्तित नहीं कर पा रहा, हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे, हम अपने मनों को नहीं फिरा रहे। तो ऐसे वचन पढ़कर क्या फायदा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम इसीलिए बुलाए गए हो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। लेकिन स्वतंत्रता अपने शारीरिक कामों को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे के दास बन जाओ, स्वामी मत बनो। अगर हमने किसी की हेल्प कर दी तो बहुत छाती चौड़ी करके बड़े रूप से हम बताते अरे मैंने उसका काम कराया, अगर मैं नहीं होती तो उसका ये काम नहीं बन पाता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का क्या बताया कि तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए किस लिए बुलाया? ताकि तुम एक दूसरे प्रेम से एक दूसरे के दास बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ लोगों के जीवन में बुराइयां ढूंढने का काम है। इन सब चीजों से आप आंखें बंद कर लें। आप कबूतर की नाई बुराइयों से अपने आप को कैसे बना लें? कबूतर की नाई। और अच्छे कामों करने के लिए सांप की तरह हमें चतुर होना चाहिए। लेकिन हम इस वचन को हम उल्टा ही ले लेते हैं। वचन में लिखा ना, कबूतर के नाई भोले और सांप की नाई चतुर। तो हम सोचते हैं कि हम सांप की नाई बिल्कुल ओवर स्मार्ट हो जाए, हमें कोई नीचे नहीं दिखा सकता, हमारे सामने कोई ठहर नहीं सकता। और कबूतर की नाई भोले का मतलब ये नहीं है कि हाँ भी हम किसी की प्रॉब्लम्स को देखकर बड़े हम नजरअंदाज कर देते हैं, उससे हम आंख बंद कर लेते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम जहां पे हमें हेल्प करनी चाहिए हम कबूतर की नाई बड़े भोले बनकर आंख बंद कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और जहां पर हमें बुराइयों से बचने वाली बात है वहां हम सांप की नाई अपने आप को चतुर दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझसे कोई भी बुराई नहीं छिप सकती। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हमें ये सिखाता है कि यदि हम कहीं पर बुराई होते हुए देख रहे हैं, किसी के जीवन में बुराई देख रहे हैं या कुछ हम ऐसा विरोध देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है कबूतर की नाई भोले बन जाओ, आंख बंद कर लो, उन बुराइयों से आंख बंद कर लो। और सांप की नाई चतुर का मतलब होता है हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए चतुराई करें, यानी कि हम उसमें स्मार्ट बने। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे लोगों, आमोस की पुस्तक में जब 5वें अध्याय में पढ़ते हैं वहां लिखा है, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि जीवित रहो। प्रेज द लॉर्ड। बुराई को नहीं ढूंढो बल्कि भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। अब जीवित हो रहने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर में जीवित रहे। शरीर द्वारा जो जीवन पाया उसको तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना है। लेकिन यहाँ पर जो जीवन की बात होती है, बात की जा रही है वो बाद के जीवन की। मृत्यु के बाद भी एक और जीवन है जिसके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, यानी एक दूसरे से हमें सिर्फ किसका कर्जदार होना है? प्रेम का कर्जदार होना। प्रेम को छोड़ किसी और किसी चीज के कर्जदार ना बनो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने क्या कर लिया है? व्यवस्था को पूरा कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था यानी वचन। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में अच्छाई भी लिखी है, बुराई भी लिखी है। वो इसलिए लिखी है अच्छी बातों को जो हमारे जीवन में नहीं है उसे ग्रहण करें, उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। और जो बुराइयां इसमें लिखी हैं परमेश्वर ने इसलिए बताया है ताकि इन बुराइयों से अपने जीवन को हम दूर कर सके। यदि कोई बुराई हमारे जीवन में पाई जाती है परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे ताकि ये बुराइयां हमारे जीवन से निकल पाए। इसे ही कहते हैं व्यवस्था को पूरा करना, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाना। तो आज हमें बोआज के इस स्टेटमेंट को याद रखना है। अपने आप को हम ऊपर ना रखें, परमेश्वर ही है जो सब कामों को हमारे जीवन में करता है, हमें हर सिचुएशन से निकालता है। लेकिन परमेश्वर ने किसी ना किसी को हमारे लिए रखा है
ताकि हमें उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। जिस प्रकार से रूत और नामी के जीवन में बोआज को रखा था, और आगे हम पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से बोआज को और रूत को परमेश्वर ने आशीषित किया। बोआज ने इस स्टेटमेंट के द्वारा आशीष पाई, और रूत ने जब हमने 15 से 18 में पाया कि उसने किस प्रकार से परमेश्वर को स्वीकार किया, जो अपनी सास के साथ उसके घर लौट आई, जहां उसने क्या लिखा है कि जहां तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। उसने ओरपा की तरह मोआब देश में नहीं रहेंगे अपने पेरेंट्स के पास, उसने अपनी सास के साथ जाने का निर्णय लिया। तो हम यहां देख सकते हैं एक ही निर्णय जो हमारे द्वारा किया जाता है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को बदल देता है। वो निर्णय परमेश्वर ने उस निर्णय के द्वारा उसे कितना आशीषित किया, और आगे हम देख सकते हैं कि आगे उनके द्वारा दाऊद वंश और आगे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उस वंश के द्वारा हमारे बीच में आए, किस प्रकार से परमेश्वर ने वो प्लानिंग की थी। तभी तो बोआज का ये स्टेटमेंट सिद्ध होता है कि ठीक है, मैं तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी है, लेकिन एक और है जिससे मुझसे ज्यादा छुड़ाने का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सभी बातों की महिमा मिले, और परमेश्वर को सदैव धन्यवाद दें कि परमेश्वर ही है जो हमारी हर बातों में सुधि लेता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं आज सुंदर कलाम के लिए, जो पिता परमेश्वर हमसे बात करता है। आपने हमसे बात की खुदा कि बोआज ने किस प्रकार से खुदा आपको सर्वोपरि रखा, किस प्रकार से रूत ने आपको सर्वोपरि रखा। खुदा हम तो सिर्फ एक जरिया है खुदा, जो आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा, ताकि अपने जीवन से हम दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले, दूसरों की भलाई को ढूंढने वाले, और एक दूसरे के प्रेम के सिर्फ हम कर्जदार बन सके। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए, और अपने सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदावंद आपके वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे, खुदावंद हर एक को आशीषित करना पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं आज जो प्रभु जी आपने हमसे बात की बोआज के स्टेटमेंट के द्वारा और रूत के स्टेटमेंट के द्वारा, जो हमने पाया रूत की पुस्तक पहले अध्याय के 15 से 18 पद में कि रूत ने किस प्रकार से आपको स्वीकार किया मेरे प्रभु, और किस प्रकार से बोआज ने 3 अध्याय के 12 पद के अनुसार आपको महिमा दी, आपको सर्वोपरि करा कि जो कुछ भी है अधिकार वो सिर्फ आपका है पिता। इन बातों को हम समझ पाए, इन बातों को हम सीख पाए, इन बातों को प्रभु जी अपने कामों से, अपने जीवन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपनी एटीट्यूड के द्वारा खुदा उन्हें दिखा सके कि हम जीरो हैं पिता, हम शून्य हैं खुदा। हमारे जीवन से प्रभु जी आप बढ़ने पाए पिता। सभी भाई बहनों को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपती हूं, हर एक को आशीषित करना जो आपके वचन को सुनने के लिए सदैव ललायित रहते हैं पिता। हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना, और पिता परमेश्वर उनकी भूख को आप मिटाना, उनकी प्यास को मिटाना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते इस वचन को जब प्रभु जी आज आपने सीखा है, इस वचन को खुदा अपने भाई बहनों में, अपने परिवारजनों में हम शेयर कर सके, उन्हें भी प्रभु जी इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष मिलने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताया से आशीषित करें। और कल वेडनेसडे है, और कल 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ, और 10 बजे डेली डिवोशन। हम इन तीनों सेशन में के लिए प्रार्थना करें, और हो सके तो आप वचन को शेयर करें। जब प्रभु आपसे बात करते हैं आप जरूर शेयर करें, सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया ताकि हम परमेश्वर की बातों को सुनकर, समझकर, ग्रहण करके अपने भाई बहनों को भी शेयर करें, उन्हें भी आशीष मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।